राधे राधे टू एवरीवन। और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सफ़र पर, और वो है एक पहाड़ी रास्ता जो कि कोटद्वार से लैंसीडॉन की तरफ जाता है। असल में कल हम बाबा के दर्शन करने के लिए सिद्धबली गए, और वहाँ पर बाबा के दर्शन करने के बाद मन हुआ कि ऊपर की तरफ चलते हैं, और हम दर्शन करने के बाद फिर हम लैंसीडॉन की तरफ निकल लिए। रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं तो पहली बार ही गई थी, मुझे नहीं पता था कि हमारे पास में कोई इतनी सुंदर लोकेशन भी है, कोई इतना सुंदर डेस्टिनेशन भी है जहाँ से हम प्रकृति के इतने खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। तो मैं तो लैंसीडॉन पहली बार गई थी, ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मैंने धनौल्टी में देवदार के बहुत ज़्यादा पेड़ देखे थे, देवदार के फॉरेस्ट देखे थे, कोड़िया फॉरेस्ट देखे थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ आपको चीड़ के देखने के लिए मिलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये रास्ते में जो सेल्फी पॉइंट रहते हैं, तो वहाँ पर लोकेशन थी बहुत सुंदर, तो हमने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर करते यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करी थी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लोकेशन थी। और जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ईश्वर के पास आ गए, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की अध्यक्षता में काम करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ईश्वर का ही रूप है। और ये बहुत सुंदर है, बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, बहुत लविंग है। और जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो लगता है हम अपने से मिल लिए। और ये यहाँ के फॉरेस्ट हैं, मुझे लगता है यहाँ पर शायद फायर लगी हुई थी, तो इसीलिए ये पेड़ जल गए और इनके पत्ते जल गए। तो इसके बाद भी ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो प्रकृति अपने हर रूप में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो विंटर्स हों, हर रूप में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है प्रकृति। अपने किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा दर्शनीय होती है, लोगों को लुभाती है। तो ये देखिए, ये यहाँ का पूरा कैंट एरिया बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है सब कुछ, और बहुत शांति है। मार्केट भी बहुत छोटी सी है, तो आप कभी भी चाहें तो आराम से आप 4-5 घंटे में से पूरा कर सकते हैं। यानी कि हम सुबह हम तो 9 बजे निकले थे, तो हम 10 बजे तक अपने घर वापस आ गए थे। और अगर आप सुबह 5 बजे निकलते हैं तो आपको और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वहाँ पर रुकने के लिए, और आप इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं, आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। और अगर आप नाइट स्टे नहीं करना चाहते तो आप रात में ही वापस आ सकते हैं। रात में मतलब शाम में वापस आ सकते हैं। शाम तक नीचे आ जाना ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते थोड़े से ख़तरनाक होते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं। तो इसलिए रात में आने की बजाय आप दिन में नीचे आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम दिन में ही वापस आ गए थे। एक पॉइंट है टिप एंड टॉप, तो वहाँ पर हम लोग टिकट ली थी और हम लोग वहाँ से जो है व्यू देखने के लिए गए थे। तो ये टिप एंड टॉप पॉइंट है। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब, एक छोटी सी कैंटीन है, तो ये सब कुछ भी मिल जाता है। तो आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं, आप सेल्फी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये कितना सुंदर सा रास्ते का एक व्यू था। तो यहाँ पर भी हमने फ़ोटो क्लिक करी, और ये किसी पहाड़ को ब्लास्ट करा गया है, और इसकी वजह से थोड़ा जाम भी लगा था, 10 मिनट का, मुश्किल से 10 या 5 मिनट का बस। तो इसको यहाँ पे शायद कुछ रोड वगैरह बनने वाली होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तो इसीलिए ये सब था। तो लेकिन फिर भी पहाड़ों पे अगर जाम भी लग जाए ना, तो तब भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है प्लेन्स की तरह। तो वहाँ पर मज़ा आता है जाम में लग के भी, क्योंकि आप उस समय भी नेचर को ही देख रहे होते हैं, आप नेचर के करीब होते हैं। तो ये सब बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप भी चाहें तो केवल 1 दिन के लिए, अगर 2 दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास, हमारी घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम 2 या 3 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते। मैं भी नहीं जा पाती ज़्यादा दिन के लिए, क्योंकि हमारे जो श्याम जी हैं उनकी सेवा होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम भी केवल 1 या 2 नाइट के लिए ही बाहर जा पाते, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते। और इस बार तो हम रात में भी नहीं रुके, केवल एंजॉय करा व्यूज़, और शाम को ही वापस चले आए। तो इस तरह से अगर कम समय में भी, ऐसा नहीं है कि हम नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास में बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर हम जा सकते हैं, और ये सारे सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।